ना संभलने का मौका मिले और ना ही समझने का मौका मिले। एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे और कुछ चमके और अगले ही पल किसी की मौत हो जाए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज बात आसमानी बिजली की, आकाशी बिजली की। आसमान से जो एक चमकती हुई आवाज आती है उसे तड़ित भी कहा जाता है और अंग्रेजी में लाइटनिंग भी कहा जाता है। बिहार में इस वर्ष अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत आकाशी बिजली से हो चुकी है। आकाशी बिजली कब और कहां गिरेगी ये किसी को पता नहीं होता है। कैसे व्यक्ति इसके चपेट में आएगा ये भी पता नहीं होता है। मैंने आपसे कहा ना संभलने का मौका दे और ना कुछ समझने का मौका दे। कैसे बचा जाए इससे और क्या है सावधानी बरतने का उपाय, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपदा प्रबंधन द्वारा जारी कुछ दिशा निर्देशों की बात करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि जो बिहार में ऐसे हादसे हुए हैं वो आखिर कैसे हुए। बारिश के दिनों में ही आकाशी बिजली गिरती है और इसी समय धान रोपाई का काम खेत में होता है, यानी किसानों के बाहर निकलने का सबसे ज्यादा समय या खेतों में दिखने का यही होता है। आकाशी बिजली के चपेट में जो लोग आ रहे हैं इन दिनों, वो या तो बारिश के पास हैं, या तो फिर खेत में हैं, या तो फिर पेड़ के नीचे हैं, या किसी टावर और मोबाइल के इर्द गिर्द। हर तरह की बात कही जाती है आकाशीय बिजली के गिरने के पीछे के कारण को लेकर। लेकिन यह बात तो सच है कि अगर बारिश हो और तेज बारिश हो, आसमान में गड़गड़ाहट हो, तो आपको पेड़ों के नीचे से हट जाना चाहिए। आपको ज्यादा जल भराव जहां है वहां से हट जाना चाहिए। आपको बड़े बड़े टावरों के पास से हट जाना चाहिए। इन तमाम सावधानियों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप आकाशीय बिजली के प्रकोप से बच सकते हैं। बिहार में ही देखिए ना, कई ऐसे केसेस आए जिसमें किसान अपने परिजनों के साथ, अपने घर वालों के साथ खेत में धान रोपाई के काम के लिए गया था। धान रोपाई का काम कर रहे थे, अचानक तेज बारिश हुई और बारिश से बचने के लिए छोटे छोटे एक कहिए पंप हाउस बने होते हैं, उसमें सहारा लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे। 12-15 के समूह में एक जगह बैठ गए। कई लोगों के पास मोबाइल था। इसके साथ ही उस खेत पे जहां बिजली गिरी उसके ठीक पीछे हाई टेंशन का तार था। अगल बगल पानी से भरे हुए खेत थे और इसके साथ ही झाड़ी थी। और ये तमाम तरह की चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको आकाशीय बिजली जब गिरे तो बचने की जरूरत होती है। लेकिन आपको कुछ पता नहीं होता है। सामान्य आदमी कहीं बैठा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि अगले ही पल उसकी मौत आने वाली है। आपको कोई चोट भी नहीं लगेगी। आपको ऐसा भी शरीर से एहसास नहीं होगा कि आप जख्मी हो गए हैं, आपके कहीं ब्लड निकल रहा है, आपका सर फट गया, ऐसा कोई भी लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। एक तेज से तड़कती हुई आवाज आएगी और अगले ही पल जब तक आप संभले तब तक हो सकता है आप मौत के मुंह में समा गए। 100 से ज्यादा मौत, और अभी बारिश या यूं कहें बिहार में पहली बारिश का ही आगमन हुआ है और 100 से ज्यादा मौत। लगातार इस बात का खतरा मंडरा रहा है। शोध इस पर भी हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लगातार मौत आकाशीय बिजली से हो रही है और इसका पता भी नहीं लग पा रहा है। तो जो कारण हमने आपको बताने की कोशिश की एबीपी अनकट के माध्यम से, हम वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संभव हो तो आप तुरंत पानी, बिजली के तारों, खंभों, हरे पेड़ों, मोबाइल टावर, इनसे दूर चले जाएं। आसमान के नीचे हैं तो अपने हाथों को कानों पर रख लें ताकि बिजली की तेज आवाज से कान के पर्दे ना फट जाएं। ऐसा कई बार होता है कि बहुत तेज जब आवाज आती है तो कुछ देर के लिए व्यक्ति सुन्न हो जाता है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप आकाश से गिरने वाली बिजली, आकाशीय बिजली से बच सकते हैं। इसलिए बारिश के इस मौसम में हम आपसे अपील करेंगे कि आप आकाशीय बिजली से अगर बचना हो तो इन कुछ सावधानियों का ख्याल जरूर रखें। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।